वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब लोग। मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप बताएं आप सब लोग कैसे हैं और क्या कमेंट में मुझे अपने सलाम दुआ भेजते रहा करिए और दुआओं में याद रखा करिए कि अल्लाह सबको सलामती और खैर के साथ रखे। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरी जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उन सबको लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। इससे मेरा ही दीन का काम करना और आसान हो जाए। और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिए अपनी। और वो सारी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में कुछ सवालात हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जैसे कुछ वजीफ़े वगैरह कि किस किस चीज़ में आप मुझे वजीफ़ा चाहते हैं क्या मैं आपको बताऊँ, तो आप लोग मुझे सजेस्ट किया करिए ताकि मैं उसी पर वीडियो बनाऊँ। और बस यही है। और आप फ़लस्तीन के हालात जानते ही हैं, क्या हालात चल रहे हैं। ये हालात काफ़ी लंबे वक्त से हैं, कई साल हो गए, मगर वो चलते चले जा रहे हैं मुसलसल। आप उन लोगों के लिए दुआ करा करिए ताकि कल को ये हालात जब इंडिया या इंडिया के और दूसरे मुल्कों में जब आया करें, जो जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं आएंगे तो वो उन हालात में अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। उनके बच्चों के लिए, उनके बड़ों के लिए, उन सारे लोगों के लिए दुआ कीजिए। और इंशाल्लाह सबको देखिए, आप जो दुआ दूसरों के लिए करेंगे आपको अपने लिए कभी दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा जो आज का वजीफ़ा है वो वजीफ़ा ये है, मैं आपको वजीफ़ा भी बताऊंगी और आपको 3 मुझे राज बताने जो हमारे रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत ला सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो हमें अल्लाह दे सकता है, मगर उसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। कोशिश ये है कि हमारे 3 राज हैं जिससे हमारे रिज़्क़ में बरकत आ सकती है और हमारे सारे काम बन सकते हैं। जिसमें सबसे पहला ये है कि जो हम नमाज़ पढ़ते हैं उसको दुरुस्त करें। और उसमें सबसे पहले जो हमारी सुन्नतें होती हैं, जिसमें सबसे पहले सुन्नत में मैं आपको फ़जर की सुन्नत की बात, जो हम 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं वो पढ़ा कीजिए। और 4 सुन्नत ज़ोहर के पहले जो फ़र्ज से पहले पढ़ते हैं वो पढ़ा करिए। और उसके अलावा इशा की नमाज में 4 रकात नमाज सुन्नत, 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत पढ़ने के बाद आप वित्र छोड़ दिया करिए। और उसको अपना हफ्ते में एक मामूल बनाइए कि फजर से पहले थोड़ा 10-15-20 मिनट पहले आप उठ जाएं और 4 रकात नमाज नफिल पढ़िए 2-2 करके। और 3 वित्र आप पढ़ लिया करिए उसमें। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या मेरा जो भी वजीफ़ा आपको अच्छा लगता है वो वजीफ़ा आप उसमें कर लीजिए। कि आप वीकली इसको करा करिए जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन सुबह में, ताकि आप उसके बाद दोबारा सो सकें। इससे इंशाल्लाह आपकी लाइफ में आप देखेंगे, क्योंकि जो मैं वित्र वाली बात बोल रही हूँ ना, ये वित्र जो हम सुबह फजर में पढ़ते हैं नफिल नमाज़ पढ़ने के बाद, तहज्जुद पढ़ने के बाद, इसका एक अलग असर होता है ऐसी तहज्जुद नॉर्मली पढ़ने के अलावा। और उसके अलावा हमें ये जो हमारे 4 सुन्नत होते हैं ज़ोहर में और 2 नफिल होते हैं लास्ट में, ये आपको शायद नहीं पता होगा, मगर ये हमारे शायद कारोबार से रिलेटेड होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं इनका पढ़ना। और फजर के बाद यासीन शरीफ पढ़ा करिए। और उसके अलावा अस्तग़फ़ार का वजीफ़ा, जिसमें आपको ये करना है कि आपको रोज़ाना अस्तग़फ़ार की कम से कम 3 तस्बीह और दुरूद शरीफ की 3 तस्बीह आपको पढ़नी है। अगर 3 नहीं पढ़ सकते हैं तो 2-2 ही पढ़िए, 1-1 ही पढ़िए रोज़ाना, मगर उसको ज़रूर पढ़िए। क्योंकि जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है, दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके सारे अच्छे रास्ते खोल देते हैं, उसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। और जो आज का मेरा वजीफ़ा है, वजीफ़ा मेरा कुछ इसी से रिलेटेड है। वजीफ़ा मेरा ये है कि 313 मरतबा हमें कुल वल्लाहु अहद, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार और 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है। और आप इसका असर देखिएगा, फिर इंशाल्लाह इसका ऐसा असर है कि आप ये सोचेंगे कि पैसा और ये घर के हालात माली और हमारे घर के और जो मसले मसाइल हैं, शादी ब्याह, बच्चे, घर से बहुत सारे रिलेटेड, आप जिसकी दुआ करेंगे उसे पढ़ के उनके भी हालात आप बदलते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैं वीडियोस बताया करूँ ना आपको,
आप दूसरों को भी उसे शेयर कीजिए करिए, ताकि उन सब चीज़ों से जो लोग अगर वो पढ़ेंगे तो मेरे अलावा आप लोगों को भी उस चीज़ का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह के घर जाने के बाद में पता नहीं कौन सी वो नेकी है कि हम चले जाएं और हमारे बाद वो लोग उस चीज़ को करते रहें, तो इसका भी बहुत बड़ा सवाब है। और मैंने ये चैनल वैसे भी इसी नीयत से करा है कि अल्लाह ताला मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बाद भी ये चैनल इंशाल्लाह चलेगा, तो ये वीडियोस दुनिया में लोग देखा करेंगे। तो मेरा इसको मेरे माँ बाप को और मुझे इसका सवाब इंशाल्लाह मिलता रहेगा। और यहाँ तक कि हमारी जो औलादें होती हैं, हमारी नेकी और अच्छाई और बुराई का पूरा पूरा बदला हमारी औलाद को मिलता है। और यकीन मानिएगा कि ऐसे भी बुरे हालात हों या कुछ हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्बीहां और ये सारे वजीफ़े या जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, मैं ये करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालात भी देखे हैं अपनी लाइफ में, मगर अल्लाह ने कभी जलील नहीं होने दिया और ना ही अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी होने दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, छोटे मोटे हालात, अच्छे बुरे, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ आजमाइश होती हैं वो अल्लाह के सबसे अजीज़ लोग होते हैं। तो अल्लाह का हर हाल में जो हम शुक्र अदा करते हैं ना, जब कहते हैं हम कि अल्लाह तेरा हर हाल में शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त अल्लाह खुश होता है, कहता है कि बताओ ये अभी भी मेरी तरफ रुजू करा हुआ है। फिर उसके बाद हमेशा अच्छे हालात आते हैं, कि हर बुरे हालात के बाद अच्छे हालात को आना ही होता है, ये अल्लाह की तरफ से। तो मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे सजेस्ट किया करिए कि आपको कौन से वीडियोस बनाने हैं, मुझे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।